भक्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया का दिन वर्ष के उन सारे दिनों के मुहूर्तों में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन सभी शुभ और मंगल कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा पावन पर्व है जिसे हम दीपावली जैसी भक्ति और उत्साह से मनाते हैं। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। मान्यता है कि जैसे वैशाख मास का कोई मुकाबला नहीं, वैसे ही सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। शास्त्रों में 3 ऐसे दिन बताए गए हैं जिनमें किसी भी शुभ कार्य के लिए किसी पंडित या ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं होती। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। इन्हीं तिथियों से सतयोग, त्रेता और द्वापर योग की शुरुआत मानी गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथियां भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही ऐसी पौराणिक घटनाएं घटी हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी हैं। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कई रूप लिए, जैसे नर नारायण, हरिगिरी और परशुराम, और ये सब पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे राजा सगर के 7,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। माँ पार्वती ने इस दिन देवी अन्नपूर्णा का रूप लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और विश्व के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। आदि शंकराचार्य ने इसी दिन कनक धारा स्तोत्र की रचना की थी, जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए वह चमत्कारी रूप से मिल जाता था। अक्षय तृतीया के दिन माँ पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। इसी दिन चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज ही के दिन श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो पूरे साल कपड़ों से ढके रहते हैं। इसलिए यह दिन बेहद खास और चमत्कारी माना गया है और इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। अक्षय तृतीया का वही खास दिन था जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की थी। इसी महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है। अगर इस दिन आप गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको अक्षय तृतीया का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस दिन किया गया हर रचनात्मक और सत्कर्म जीवन में शुभ फल देता है। इसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं होती। अक्षय तृतीया को आखा तीज पूजा जैसे नामों से भी जाना जाता है और अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो। इस दिन को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसे ऐसा दिन माना गया है जिसमें कोई भी काम बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी से सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि कहा गया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साल 2025 में अक्षय तृतीया किस दिन है। 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को। साथ ही जानेंगे कि यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। जानेंगे शुभ योग, पूजा करने की विधि, इस दिन क्या करें और क्या नहीं, क्या खरीदना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन में सुख और बरकत लाएं। इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप बिल्कुल न करें, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसान भी कर सकती है। साल 2025 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू हो रही है। 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर और खत्म होगी 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर। सूर्योदय के समय तृतीया तिथि 30 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। इसलिए अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, कोई भी धातु, वाहन, जमीन, कपड़े या जो भी चीज आप लेना चाहे। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वह है
29 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक। अगर हम चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इसमें पहला मुहूर्त लाभ का है जो सुबह 5:41 से 7:21 तक है। दूसरा अमृत मुहूर्त है सुबह 7:21 से सुबह 9 बजे तक। इसके अलावा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:18 तक। इन सभी समयों में से आप किसी भी मुहूर्त को चुन सकते हैं और खरीदारी या पूजा कर सकते हैं। वैसे भी अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है। इसका मतलब इस दिन पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि पूरा दिन ही शुभ होता है। या आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें तो यह और भी अच्छा होगा। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। प्राचीन समय में एक धर्मदास नाम का वैश्य था जो बहुत धार्मिक और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को किसी से सुना। जब वह भारत आया तो उसने गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की और अपने इष्ट कुल देवी देवताओं को भी श्रद्धा से पूजा पाठ किया। फिर उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र जैसे कई दान ब्राह्मणों को दिए। उसकी पत्नी को यह सब ठीक नहीं लगा और वह उसे रोकती रही, लेकिन उम्र और बीमारी के बावजूद धर्मदास ने कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान से मुंह नहीं मोड़ा। इस पुण्य के प्रभाव से उसका अगला जन्म एक समृद्ध राजा के रूप में हुआ। वह कुशावती का राजा बना और बहुत धनवान, पराक्रमी और धार्मिक रहा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन दान करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसका अगला जन्म बहुत ही सुखद होता है। इस दिन अगर आप या आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में कोई पाप किया है तो सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांगने पर भगवान उस अपराध को क्षमा कर देते हैं और अच्छे गुण प्रदान करते हैं। अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। घर के मंदिर में एक चौकी पर या किसी निकट के श्री हरि नारायण मंदिर में कलश स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। कलश स्थापना अक्षय तृतीया की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना कलश स्थापना के यह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें, धूप दीप अर्पित करें और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि नारायण आपके प्रेम पूर्वक अर्पित भोग को जरूर स्वीकार करेंगे। इसके बाद आरती करके भगवान से क्षमा जरूर मांगें। क्षमा याचना बहुत जरूरी होती है क्योंकि पूजा के दौरान अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए और हम सच्चे मन से क्षमा मांग लें तो प्रभु उसे जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया पर दान का बहुत महत्व होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी चीज दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन एक जल से भरा कलश दान करना बहुत शुभ माना जाता है। उस कलश में थोड़ा सा मीठा पानी बनाकर यानी चीनी या शक्कर मिलाकर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान करें। इससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी और अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानी है तो उसमें भी राहत मिलेगी। अब जानते हैं कि इस दिन और क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर होता है। अगर इस दिन हम माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। आप कोई भी लक्ष्मी माता का मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक सरल बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र के 108 बार जाप करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अपने आसपास के किसी भी मंदिर में देवी देवताओं की पूजा जरूर करें, दीप जलाएं और शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। अगर गंगा जल हो तो उससे विशेष रूप से अभिषेक करें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस दिन गंगा जल से किया गया अभिषेक 100 पूजा के बराबर होता है।
अगर आर्थिक परेशानी हो तो गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो। यह सब कार्य अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन को हिंदू धर्म में अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन शुभ कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी किए जा सकते हैं। यह दिन पुण्य और शुभ कर्मों का अक्षय, नाश न होने वाला, फल देने वाला माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं इस दिन आपको क्या करना। विशेष रूप से गंगाजल से स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। सूर्य को अर्घ्य दे जरूर दे। तांबे के लोटे से जल में तिल, लाल फूल और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दीपक, धूप, पुष्प, फल, पंचामृत से पूजा करें। जप और ध्यान नमो भगवते वासुदेवाय या श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जल से भरा कलश, वस्त्र, तिल, चावल, गेहूं, सोना, चांदी, छाता, पंखा, घी आदि का दान करें। गाय, ब्राह्मण, गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी है। खरीदारी करें। सोना चांदी, नया वाहन, जमीन, भवन, नए वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आदि खरीदना शुभ होता है। शुभ कार्य आरंभ करें। गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, विवाह, मुंडन, उपनयन आदि शुभ कार्य इस दिन बिना मुहूर्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको कुछ कार्यों को करने से बचना है। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, झगड़ा कलह करना, बुरे विचार रखना वर्जित है। क्रोध, ईर्ष्या और वाणी से अपमान से दूर रहें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन से परहेज करें। अपवित्र वस्त्र या स्थान पर पूजा न करें। गरीब, वृद्ध, पशु पक्षियों की अवहेलना न करें। यथासंभव दया और सेवा करें। अक्षय तृतीया के दिन कर्ज लेना या देना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह आर्थिक अक्षमता का कारण बन सकता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय विष्णु जरूर लिखें